Very good morning and good afternoon, everyone. Hope you all are doing good and observing the market. See, today I have enabled the chat section for everyone. Sunny just messaged, right? So I hope everyone can see Sunny message. Very good afternoon, Zahir. Working? Okay, very good. I think it's right, okay? So that everyone can see everyone's messages. That's a good idea. Taste, okay. Good, good. See, कल जो हमारा निफ्टी का व्यू था, लकीली आज हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि निफ्टी हमारे जोन में आया है एंड दैट वाज द बेस्ट एंट्री ओवर हियर दिस जोन. ठीक है. एसएल क्या था? ओनली 20 पॉइंट्स एंड व्हाट ए रिवर्सल ना, व्हाट ए रिवर्सल. सी 10 पॉइंट्स हमें यहाँ पे इजीली मिल गए इन निफ्टी. इन जस्ट मिनट 10 पॉइंट्स हमें मिल गया. बस लेट्स इग्नोर निफ्टी एज ऑफ नाउ. फोकस ऑन द क्लास. Okay, so I hope that you have observed the zone, observe this zone. See 1:1 हमें इजीली मिल गया है अभी निफ्टी में. ओके. अगर मैं 20 पॉइंट के एसएल की बात करूं तो 1:1 इजीली मिल गया. बट 1:1 कोई ट्रेड नहीं होती है. इट्स नॉट ए ट्रेड. ओके. जब तक 1:5 1:10 ना मिले इट्स नॉट ए ट्रेड. हाँ, इफ यू आर ए बिगनर देन फोकस ऑन 1:2. मिनिमम हम कभी भी कोई भी ट्रेड लेना, मिनिमम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो 1:2 का ही होना चाहिए हमेशा. ओके, हमेशा. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स अवॉइड दिस. ओके, just give me a minute, guys. Sorry for the disturbance. ओके, सो आज हम सीखेंगे कि जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें. ओके, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक डिमांड जोन है. आज हम उसके बारे में सीखेंगे. ठीक है. हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो जोन है वो एक सप्लाई जोन है. आज हम प्रॉपर जोन मार्किंग सीखेंगे कि अगर ये डिमांड जोन है तो डिमांड जोन कैसे होता है, और अगर सप्लाई जोन है तो सप्लाई जोन कैसे होता है. ओके. और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि कल के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी है. दक्ष सर यस्टरडे का एक छोटा रिकैप कर सकते हैं क्या? श्योर जहीर. देखिए कल उतना इंपॉर्टेंट हमने कुछ सीखा नहीं था. हमने खाली क्या सीखा था? एक ड्रॉप कैंडल, एक रैली कैंडल और बेस कैंडल, सिंपल. आज बस हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. आज बस हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके. अभी कोई डाउट है किसी को कुछ भी? यस्टरडे सेशन के रिगार्डिंग? नो. ओके, वेरी गुड. तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, वेरी गुड अशफाक. इफ नो वन हैव एनी डाउट, सी आज जो हम सीखेंगे वो है पैटर्न ऑफ द जोन. पैटर्न ऑफ द जोन क्या होता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये डिमांड जोन है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सप्लाई जोन है. तो आज हम प्रॉपर जोन्स की मार्किंग करेंगे. ओके, प्रॉपर आज हम जोन्स की मार्किंग करेंगे. ठीक है. अब जोन्स में क्या होता है? देखिए दो ही जोन है. एक डिमांड जोन
और एक सप्लाई जोन। पूरा मार्केट बस डिमांड जोन सप्लाई जोन पे ही चलता है। और डिमांड जोन में दो पैटर्न होते हैं, सप्लाई जोन में दो पैटर्न होते हैं। देखो, ये आज निफ्टी आया डेली के डिमांड जोन में, तो ये था हमारा डिमांड जोन का पैटर्न। अब ये एक सप्लाई जोन का पैटर्न है। बस मार्केट दो ही चीजों पे चलता है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। बस आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर आपने टाइम फ्रेम से खेलना सीख लिया, जोन्स आइडेंटिफिकेशन आपने अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, देन यू विल बी सक्सेड इन द मार्केट, आई कैन से 100%, 100%। ओके। तो पैटर्न्स ऑफ द जोन में जो दो जोन्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जो पहला जोन है वो है डिमांड जोन। अब डिमांड जोन के अंदर दो पैटर्न्स होते हैं। ओके। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमने कल ही सीखा था ना, इसे हम क्या कहते हैं? नहीं है तो ये कैंडल ही, बट कैंडल, इस कैंडल को हम क्या कहते हैं? कल हमने सीखा था ना। ड्रॉप, वेरी गुड अस्वक। ओके। हम इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप कैंडल। तो ये हो गया ड्रॉप। ओके। अब एक और कैंडल बनाते हैं। इस कैंडल को हम क्या कहते हैं? बेस। राइट। कितना इजी है ना, ये हमारा हो गया ड्रॉप, ये हमारा हो गया बेस। और अब इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, जो ग्रीन कैंडल बनी है? रैली। राइट। तो ये हो गया हमारा डिमांड जोन का एक पैटर्न, जिसका नाम है ड्रॉप, बेस, रैली, जिसे हम कहते हैं डीबीआर इन शॉर्ट। ओके। डिमांड जोन में दो ही पैटर्न होते हैं, जिसमें से हमारा पहला पैटर्न ये है, ड्रॉप बेस रैली। क्लियर? देखो, अब निफ्टी कहां से चली है? क्या ये ड्रॉप कैंडल है फर्स्ट वाली? क्या ये बेस कैंडल है? और क्या ये रैली कैंडल है? तो जो अभी हमने सीखा, ड्रॉप बेस रैली तो डिमांड जोन होता है। तो क्या हमें वो डिमांड जोन देखने को मिला निफ्टी में? यस और नो? राइट। और हमें 1:2 का टारगेट भी मिल गया इजीली। ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी ये ट्रेड सक्सेसफुल रही, नाउ आई कैन से, राइट, कि जो मेरा व्यू था कि ये मुझे 1:2 का टारगेट इजीली देगी, वो इसने दे दिया। राइट। वाई नकुल? इज इट क्लियर? ड्रॉप बेस रैली सभी को क्लियर है?
ओके, तो ड्रॉप बेस रैली वो सभी को क्लियर है। अब थोड़ा ड्रॉप बेस रैली की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कौन सा पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली। ये कौन सा पैटर्न है, क्या मैं इसे जो सेकंड पैटर्न है क्या मैं उसे ड्रॉप बेस रैली कहूंगा? सर इतना छोटा टारगेट के लिए लॉन्ग टाइम तक वेट करना, आई डेंट गेट इट अशवक। यस इट हैज थ्री बेस कैंडल्स, बट अभी हमने कैंडल्स को आइडेंट मतलब हम कैंडल्स की काउंटिंग पर नहीं गए ना। एज पर ड्रॉप बेस रैली पैटर्न जो हमने सीखा, ड्रॉप बेस रैली, क्या ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है, क्या ये डिमांड जोन है? यस राइट, तो ये डिमांड जोन है। ओके, अब दूसरा जो पैटर्न होता है, अब ये कौन सा पैटर्न हुआ आप बताइए, ये जो फर्स्ट कैंडल है वो कौन सी है? वेरी गुड अश्वाक, रैली बेस रैली हो गया हमारा ये पैटर्न। अब हम इसे कहेंगे रैली बेस रैली, ठीक है, जिसे हम इन शॉर्ट आरबीआरबी कह सकते हैं, रैली बेस रैली। डिमांड जोन में सिर्फ दो ही पैटर्न होते हैं और कोई पैटर्न नहीं होता है, सिंपल। क्लियर सभी को डिमांड जोन? अब पूरा जो मार्केट है जो अगर डिमांड जोन से चलेगा तो वो दो ही डिमांड जोन होते हैं, फर्स्ट ड्रॉप बेस रैली, सेकेंड रैली बेस रैली। इज इट क्लियर? ओके वेरी गुड। अब हम थोड़ा रैली बेस रैली का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कौन सा पैटर्न है? रैली बेस रैली, राइट। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया हो कि ड्रॉप बेस रैली हम किसे कहते हैं, रैली बेस रैली हम किसे कहते हैं, और ये दोनों डिमांड जोन के पैटर्न्स हैं। इतना क्लियर है सभी को? यस वेरी गुड। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि ये जो दो पैटर्न्स हैं दोनों डिमांड जोन है, ठीक है, बट अगर मुझे किसी एक को प्रायोरिटी देनी हो या
एक क्वेश्चन मैं खुद से पूछूं कि इन दोनों डिमांड जोन्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कौन है, सो अकॉर्डिंग टू यू ड्रॉप बेस रैली ज्यादा पावरफुल है या रैली बेस रैली ज्यादा पावरफुल है? रैली बेस रैली, जहीर सेठ रैली बेस रैली, ओके। अशफाक रैली बेस रैली, रूपाली ड्रॉप बेस रैली, शुगम ड्रॉप बेस रैली, ओके, वामसी ड्रॉप बेस रैली, रूपाली ड्रॉप बेस रैली। अच्छा, जिन्होंने ड्रॉप बेस रैली कहा है, वाई, उसके पीछे का रीजन क्या है? और जिन्होंने रैली बेस रैली कहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? Very good. See, Zahid, you, because you already know, okay, you already know about it. Why drop based release is strong. See, अब हम यहाँ इसे बायर्स और सेलर्स से समझेंगे, ठीक है? नो अशफाक, इट्स नॉट अबाउट कि वो मैटर करता है कि किस जोन में बना है, ऐसा नहीं होता। देखिए, प्राइस का एक सिंपल सा रूल है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ बायर्स और सेलर्स को समझूं, ठीक है, मैं अगर यहाँ प्राइस को समझने की बात करूँ ना, देखो प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता है। प्राइस एक्शन का सिंपल मीनिंग होता है कि प्राइस को रीड करना, ओके। अब मैं प्राइस को कैसे रीड कर रहा हूँ, इट्स अप टू मी, राइट? तो देखो, अब मैं अगर यहाँ प्राइस को रीड करूं और अगर मैं बायर्स और सेलर्स को प्राइस से समझूं, तो मैं उसे कैसे रीड करूंगा? इन सिंपल, कि फर्स्ट ये जो ड्रॉप कैंडल बने, इट मीन कि सेलर्स ने बायर्स के ऊपर डोमिनेंस रखा अपना, राइट? उसके बाद एक बेस कैंडल बनती है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई, ओके। एंड उसके बाद एक रैली कैंडल बनती है। कल ही हमने समझा था ना कि जब बेस कैंडल बने, इट मींस बेस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है वो रिजल्ट शो करती है, ठीक है? यहां पे मान लीजिए कि एक वॉर हो रहा है, ये भी वॉर हो रहा है, और वॉर के बाद जो एक बड़ी कैंडल आएगी ना, वो ये डिसाइड करेगी कि उस वॉर का विनर कौन है। बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, यहां पे कौन सी कैंडल बनी? ग्रीन कैंडल। अब वो ग्रीन कैंडल कैसी बनी? जिसने इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। एक क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम सीखेंगे आने वाले टाइम पे, आने वाले दिनों में, ओके। अभी के लिए बस मान के चलिए कि इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, और मतलब सेलर्स को तो इसने ब्रीच कर दिया ना। और ना ही सिर्फ सेलर्स को बीट किया है, बट उसने पूरी प्राइस को एक रिवर्सल दिया है ना, राइट? अब यहां क्या हो रहा है कि प्राइस डाउन आई, डाउन होने के बाद सडन वो रिवर्स कर रही है। मतलब कितनी पावरफुल होगी ना, उस बाइंग कितनी पावरफुल होगी ना उसके अंदर, उसमें कितने ज्यादा बाइंग के ऑर्डर होंगे, तो ही वो पूरे सेलर्स को ब्रीच करके प्राइस को अप ले जा रही है कंटिन्यूअसली। और जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उससे बड़ी अच्छी कैंडल बनाई है। क्लियर? इसलिए रिवर्सल ड्रॉप बेस्ड रैली को हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं, ओके। कौन सा पैटर्न करते हैं? रिवर्सल। और ये रैली बेस्ड रैली, अगर हम रैली बेस्ड रैली को प्राइस से समझें, तो यहां पे क्या है देखो, बायर्स, यहां पे तो बायर्स ने सीधा सेलर्स को डोमिनेंस कर दिया। बेस कैंडल बनी मींस फाइट हो रही है। अब बेस के बाद रिजल्ट क्या है? बायर्स फिर से जीत गए। मतलब इस रैली में सेलर्स को तो चांस ही नहीं मिला फाइट करने का। देखो, जब कभी भी हैवी सेलिंग प्रेशर आता है ना, तो ऐसे जोन्स ब्रीच हो सकते हैं इजीली, ठीक है? बिकॉज यहां पे फाइट वन वे रही, सेलर्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली फाइट करने की, तो ऐसे जोन्स कभी कभी इजीली ब्रीच हो जाते हैं। बट जब बात आती है इन जोन्स की ना, ये जल्दी ब्रीच नहीं होंगे, बिकॉज बिकॉज ये पूरा रिवर्सल है प्राइस में।
ओके, कहते हैं ना एक ट्रेंड के अगेंस्ट जाना, तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट गया है। क्लियर? Means if a stock closed with DBI previous day, it will open in rally next day. No, Sunny, it's not like that. सनी, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। ओके, अभी हम सिर्फ पैटर्न को रीड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्यूचर में क्या फॉर्मेशन होगा नो वन नोज। आपने देखिए अभी ये जोन इजीली ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ना कि अगर देखो सेलिंग प्रेशर कैसी है, आज निफ्टी जहां से ओपन हुआ उसके बाद कंटिन्यूअसली डाउन आया, कंटिन्यूअसली डाउन आया, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, एक भी। बट फर्स्ट टाइम जब हमारे जोन में आया तो वो पूरा रिवर्स हो गया प्राइस। अब प्राइस को यहां से रिवर्स होना ही था, क्यों? बिकॉज ये रिवर्सल पैटर्न है, ये एक बार में इजीली ब्रीच तो नहीं होगा। अब देखो कितना अच्छा सेलिंग प्रेशर था ना, लुक एट द कैंडल्स, सेलिंग प्रेशर कितना अच्छा था। बट वो यहां पे आते ही स्टॉप हो गया, क्यों? बिकॉज यहां पे डेली का अच्छा जोन है। तो क्या आपको लगता है कि 15 मिनट का, 5 मिनट का कोई एक ऐसा कैंडल बनेगा जो इस डेली के कैंडल को ब्रीच कर देगा इन जस्ट 5 मिनट? वो पॉसिबल तो नहीं है ना। यस अस्वग, इसका मतलब है ड्रॉप बेस रैली स्ट्रांग है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं, देखो अब ड्रॉप बेस रैली स्ट्रांग है, उसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, देखिए जैसे रिलायंस है ना, ओके लेट मी शो यू। देखो यहां भी तो एक रिवर्सल पैटर्न बना है ना, ये भी तो एक रिवर्सल ही है, ये क्यों नहीं चला, कोई बताएगा? अगर निफ्टी देखो सेम निफ्टी पोजीशन में है, सेम रिलायंस है, निफ्टी चल रहा है, रिलायंस नहीं चल रहा है, क्यों ऐसा हुआ? क्या लॉजिक है इसके पीछे? और ये भी तो एक देखो रैली बेस्ड रैली का एक पैटर्न है ना। देखो यहाँ पे दो, हमें दो पैटर्न मिले। देखो, एक रैली बेस्ड रैली, एक ड्रॉप बेस्ड रैली। क्यों ये दोनों पैटर्न्स फेल हो गए? एनी आइडिया? नो शुगम, इट्स नॉट बिकॉज इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, बिकॉज प्राइस कहां से डाउन आ रही है? क्वार्टरली के सप्लाई जोन से डाउन आ रही है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से। और जब प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से डाउन आएगी, ऐसे जोन्स कभी प्राइस को रोक नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। थिंक अबाउट इट। देखिए अभी हमने यहां से देखो, यही होता है प्राइस को समझना। अभी मैं अगर 5 मिनट्स का एक कैंडल लगाऊं, ठीक है, देखो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली निफ्टी में सेलिंग आ रही है। अब वो आई हमारे जोन पे जहां हमें एंट्री लेनी थी निफ्टी में। अब क्या वो इसे इजीली ब्रीच कर सकती है? डू यू थिंक कि 5 मिनट की एक कैंडल ऐसी आएगी जो डेली के डिमांड जोन को ब्रीच कर देगी? इज इट पॉसिबल? राइट, तो सेम सेम यहां पे, सेम सेम यहां रिलायंस में है। अब आप खुद से क्वेश्चन करिए कि 6 मंथ का, हाफ ईयर का सप्लाई जोन है, हाफ ईयर का। आपको लगता है डेली का ये डिमांड जोन उस हाफ ईयर की सेलिंग को रोक पाएंगे? एस्कोड याद है ना आप सभी को? ये प्राइस एक्शन तो याद होगा जो एक्सप्लेन किया था। प्राइस कहां से डाउन आ रही थी? 6 मंथ के विदाउट बेस कैंडल, जहां पे क्वार्टरली का इतना अच्छा ये सप्लाई जोन था। ठीक है, तो आपको लगता है कि जब वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन में जाएगी, प्राइस इसे ब्रीच कर सकती है इजीली? पॉसिबल नहीं है ना।
तो जैसे ही वो क्वार्टरली हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में गई, उसने हमें सेम डे 1:10 का टारगेट दे दिया। व्हाट अशोक, देखो अभी हम प्राइस को समझ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने टाइम फ्रेम से नहीं खेला है, ठीक है। तो अगर जो अभी आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, वो थोड़ी रहेगी, आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, जैसे आप प्राइस को और डीपली ऑब्जर्व करोगे और डीपली समझोगे, जो आपके डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल, जैसा एक फंडा था, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया इन निफ्टी, ओके, कि एक सिंपल सा क्वेश्चन कि 5 मिनट की कैंडल क्या डेली के जोन्स को ब्रीच कर सकती है? नहीं, ठीक है, वो थोड़ा तो वो स्टॉप करेगी, वो थोड़ा तो पॉज लेगी। तो ये इसने क्या किया, पॉज लिया, सिंपल, राइट। अब वही मैं उस 5 मिनट को डेली से बढ़ा दूं, लेट्स से कि क्या अब डेली की कैंडल 3 मंथ की, 6 मंथ की कैंडल को एक दिन में ब्रीच कर सकती है? सिंपल, मिल गया आप सभी को आंसर। नाउ इट्स क्लियर अशफाक। ओके, वेरी गुड। तो आई होप कि देखो, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, डिमांड जोन में दो ही पैटर्न्स होते हैं, और हाँ, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। वाई? बिकॉज देखो प्राइस कंटिन्यू है, उसका ट्रेंड एक ही है, वो अपसाइड ही जा रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। इज इट क्लियर? इतना सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सप्लाई जोन पे आते हैं। आप सभी ने डिमांड जोन तो आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किसे हम डिमांड जोन कहते हैं, डिमांड जोन के कैसे पैटर्न्स होते हैं। अब हम सीखेंगे सप्लाई जोन के बारे में, ठीक है। देखो, ये कौन सा पैटर्न हुआ अभी? रैली बेस ड्रॉप, वेरी गुड। देखो कितना इजी है ना रीड करना, कितना इजी है कैंडल्स को समझना, प्राइस को रीड करना, कितना इजी है, राइट। फिर भी क्यों हम ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में? देखो, सबसे पहला है कैंडल्स का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे जैसे हम कैंडल्स के बारे में समझेंगे ना, उतना अच्छा मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इसे हम कहते हैं रैली बेस ड्रॉप, इन शॉर्ट आरबीडी, ओके, इन शॉर्ट आरबीडी। इतना क्लियर? अब चलिए देखते हैं आरबीडी का पैटर्न। कहीं अगर हमें रैली बेस्ड ड्रॉप, देखिए ये रहा, ये कौन सा पैटर्न है? रैली बेस्ड ड्रॉप,
अच्छा पैटर्न है। अब देखो प्राइस जैसे ही सप्लाई जोन में गई, क्या हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें रिजल्ट मिला? हाँ डेफिनेटली मिला। ठीक है, और रैली बेस्ड ड्रॉप देख लेते हैं। देखो ये कौन सा पैटर्न है? रैली बेस्ड ड्रॉप, राइट। तो आई होप कि रैली बेस ड्रॉप सभी का क्लियर हो गया होगा। ओके, अब सप्लाई जोन का जो दूसरा पैटर्न है, इसे हम क्या कहेंगे? वेरी गुड सनी, वेरी गुड अशफाक। ये हो गया हमारा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ओके, क्या हो गया ये हमारा? ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। वेरी गुड नकुल। ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, जिसे हम इन शॉर्ट डीबीडी। ओके, क्लियर है सभी को? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगेन सेम क्वेश्चन, कि इन दो पैटर्न्स में से, इन दो सप्लाई जोन में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है? वेरी गुड वामसी। ये जो दो सप्लाई जोन है, इन दो सप्लाई जोन में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कौन सा है? रैली बेस्ड ड्रॉप। ओके, गुड वामसी, गुड अशवाक। क्यों? बिकॉज लॉजिक वॉज सेम, जो डिमांड जोन में था वही सेम लॉजिक है, प्राइस एक्शन सेम रहेगा, बायर्स एंड सेलर्स सेम रहेंगे, कि प्राइस को इसने रिवर्स किया है, टोटली रिवर्स किया, एंड दैट इज द रीजन कि रैली बेस्ड ड्रॉप इज ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंपेयर टू ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ओके, बिकॉज अब देखो यहां सेम हो जाएगा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप यहां पे क्या होगा? ये हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न। क्यों कंटिन्यूअस पैटर्न? बिकॉज प्राइस फॉल हो रही थी, फिर एक पॉज लिया, अगेन फॉल, मींस प्राइस कंटिन्यू है एक डायरेक्शन में। एंड रैली बेस्ड ड्रॉप इज ए रिवर्सल पैटर्न, बिकॉज पहले बायर्स ने सेलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, फिर फाइट हुई और उसके बाद जीता कौन? सेलर। तो आफ्टर फाइट जो जीतेगा ना हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है, हम उसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल, चारों ड्रॉप, दोनों डिमांड जोन और दोनों सप्लाई जोन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, और आपको ये बताना है कि वो ड्रॉप बेस रैली है, रैली बेस रैली है, रैली बेस ड्रॉप है, या ड्रॉप बेस ड्रॉप है। ठीक है, अब आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि ये डिमांड जोन है, सॉरी ये रैली बेस रैली है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है। ओके, ऐसा आपका आंसर अभी आना चाहिए। तो ये कौन सा पैटर्न है? देखिए स्टार्टिंग के 4-5 डेज का जो सेशन होगा ना, उसमें हम ज्यादा डीपली जाएंगे थोड़ा प्राइस में। जैसे यहां मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यहां हम होमवर्क कर ले रहे हैं सेम टाइम। ओके, आफ्टर 5-6-7 सेशन हमें वो टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज इतने सारे डेली फिर 3-4 टॉपिक्स होंगे हमारे पास समझने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप अभी जितना प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है आप सभी के लिए। वेरी गुड शुभम श्री, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और कंटिन्यूअस पैटर्न, और ये सप्लाई जोन है। ओके, वेरी गुड जही, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कंटिन्यूअस पैटर्न। ठीक है, अब ये कौन सा पैटर्न है?
ड्रॉप बेस रैली, वेरी गुड जहीर, ड्रॉप बेस रैली और रिवर्सल पैटर्न डिमांड जोन, वेरी गुड सुगम। ओके, आप देखो सुगम ने कितना अच्छा आंसर दिया है, ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल और डिमांड जोन का पैटर्न है, ठीक है। अब ये जोन बताइए, ये जो ये जोन है, ड्रॉप बेस रैली, ओके अशफाक, ड्रॉप बेस रैली, ओके नकुल, कोई और आंसर देगा, ये कौन सा पैटर्न है? गुड वामसी, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ओके। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि यहां पर आप सभी रॉन्ग हैं? देखो इसीलिए मैंने कहा था ना कि जब आप कुछ सीखो, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठे हो, सो दैट जब स्पेशली द स्मॉल वर्ड, यस वेरी गुड सुगम, नाउ यू आर राइट, ऑल आर द बेस कैंडल्स, ओके। अब मुझे एक चीज कल हमने सीखी थी कि मुझे सिर्फ जोन नहीं देखना है, मुझे उस कैंडल्स को आसपास की कैंडल्स की रेंज से कंपेयर भी करना है, वो भी तो मेरा ही काम है ना। तो क्या अगर मैं देखो यहां मैं अगर पूरी कैंडल की बात करूं, डू यू थिंक कि ये जो मैंने अभी आपसे पूछा ये कोई वैलिड जोन है? इज इट ए वैलिड जोन? पूरे स्ट्रक्चर को देख, देखो अभी जो दो क्वेश्चन थे ना, ये ये तो क्लियर है ड्रॉप बेस्ड रैली, ये क्लियर है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, बिकॉज वो उनका फॉर्मेशन वैसा कैंडल्स का, उसने समझो, ठीक है, उनका कैंडल का फॉर्मेशन वैसा है। बट यहां जो फॉर्मेशन है, क्या मैं इसे ड्रॉप बेस्ड रैली कह सकता हूं? राइट, तो अब ये तो कोई वैलिड जोन नहीं रहा ना मेरे लिए, तो मैं कैसे इसे ड्रॉप बेस्ड रैली कह दूं आफ्टर नोइंग द प्राइस एक्शन? इतना क्लियर? ओके, अब क्या ये कोई पैटर्न है? वाई जहीर, इतना अच्छा कैंडल्स का फॉर्मेशन है तो ये कोई जोन कैसे नहीं है? सोचिए। ड्रॉप बेस रैली इफ गैप डाउन कैन बी कंसिडर्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, ओके। सनी, ड्रॉप बेस रैली, ओके। ओके अशफाक, इट्स a drop based rally as per you, okay. Red candle is weak, okay. ओके, आप सभी ने जो भी आपका आंसर था ड्रॉप बेस्ड रैली जिन्होंने भी कहा, आप पहले मुझे ये बताइए यहाँ कहीं मुझे ड्रॉप दिख रहा है? यहाँ कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसा है? देखो यहाँ कैंडल्स का फॉर्मेशन था, एक ऐसी कैंडल बनी है, ओके, देन दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, और डिमांड जोन सप्लाई जोन के लिए बेस कैंडल के पहले एक कैंडल का होना जरूरी है ना? अभी तक हमने जितना सीखा, आगे सीखेंगे वो अलग बात है, बट अभी तक के लिए एज ऑफ नाउ जो भी हमने सीखा, चलिए मान लिया कि ये जो है एक बेस कैंडल है, ओके, दिस वन इज ए बेस कैंडल, बट क्या उसके पहले कोई ड्रॉप कैंडल कहीं कुछ दिखा?
कहीं रैली कैंडल, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब बेस कैंडल के पहले कुछ है ही नहीं तो मैं इसे कैसे कोई जोन कह दूं? और अगर मैं और अच्छे से प्राइस को ऑब्जर्व करूं, देखो उसके बाद कितनी अच्छी रैली आई है, बैक टू बैक 3 रैली कैंडल बनी है, उसके बावजूद ये एसएल हो गया। देखो क्यों ऐसा हुआ? देखो जब मैं, जहां मुझे मेरा कैपिटल इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जहां मुझे ट्रेड लेना है, मैं वहां हर एक कैंडल को रीड करूंगा ना अच्छे से, सो देट मेरा एसएल ना हो जाए। मुझे 1:2 का टारगेट तो इजीली मिल जाना चाहिए, ठीक है, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद मैं उसे 15, 16, 110, 120 राइट करूं, वो एक अलग बात है। बट 1:2 के लिए भी अगर मैं वहां ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, अभी तक जैसे आप सभी ने ड्रॉप बेस्ड रैली कहा, तो आप तो यहाँ पे मतलब ट्रेड कर दिए होते अभी तक तो, ठीक है, क्या होता, हमारा एसएल हो गया होता। बेस कैंडल के पहले कैंडल का होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना बेस कैंडल के भी हम जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बट वो आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे। ओके, बेस कैंडल इज मस्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है, बिकॉज देखो बेस कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है, जो अभी तक हमने सीखा, बेस कैंडल ही हमें ये बता रही है कि फाइट के बाद जीता कौन, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप सभी ने ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, पहले एक छोटा सा लेग इन बेस लेग आउट समझ लेते हैं। देखो अभी डिमांड जोन में 2 पैटर्न्स होते हैं, सप्लाई जोन में 2 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, वो आप सभी ने देख लिया। अब एक होता है लेग इन बेस लेग आउट, अब वो कैसी भी कैंडल हो, कैसी भी कैंडल हो, ओके, कैसी भी कैंडल हो, डजेंट मैटर, ये हो जाएगा मेरा लेग इन, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा बेस, और ये हो जाएगा मेरा लेग आउट कैंडल, ठीक है। अब वो चाहे डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन हो, डजेंट मैटर, लेग इन बेस लेग आउट सिंपल, ठीक है। अभी तक जैसे मैं डिमांड जोन को रीड कर रहा था, मैं कैसे रीड करूंगा देखिए, हम्म, अब देखिए ये कैसा होगा, ये ड्रॉप बेस रैली तो है, ओके, फर्स्ट ये ड्रॉप बेस रैली, सेकंड ये लेग इन, ये 3 बेस कैंडल और एक ये लेग आउट कैंडल, ठीक है। तो अब हमेशा, और ये मार्क कर लो, नोट मार्क कर लो, डिमांड जोन में बेस कैंडल के बाद हमेशा ग्रीन कैंडल बनेगी, हमेशा ग्रीन कैंडल, बिकॉज डिमांड जोन के कौन से 2 पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली, ये एक रैली मींस ग्रीन कैंडल, और रैली बेस रैली, ये यहां पे भी क्या है, ग्रीन कैंडल। ड्रॉप डिमांड जोन में बेस कैंडल के बाद जो कैंडल होगी उसका कलर हमेशा ग्रीन होना चाहिए, हमेशा। अगर वो कलर रेड है मींस वो कोई डिमांड जोन बना ही नहीं, डिमांड जोन फॉर्म ही नहीं होगा। लेट्स से कि अगर रैली बेस और ड्रॉप यहाँ पे रेड कैंडल है, तो फिर तो वो रैली बेस ड्रॉप हो गया ना। कई बार कैसा होता है, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, नॉर्मली जहां ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं, देखो ये रैली, ओके, ये बेस, अब क्या ये कोई पैटर्न बना?
अब क्या ये कोई ये क्या ये मैं इसे कह सकता हूँ ये रैली बेस्ड ड्रॉप है? ओके, दैट इज द रीजन डिमांड जोन में बेस कैंडल के बाद, डिमांड जोन में बेस कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगी वो हमेशा ग्रीन होनी चाहिए। सेम इन सप्लाई जोन, कि सप्लाई जोन में बेस कैंडल के बाद जो भी कैंडल बने उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर है डिमांड जोन सप्लाई जोन? ओके, वेरी गुड। और लेग इन बेस लेग आउट भी क्लियर है सभी को? प्लीज एक्सप्लेन अगेन दिस, अगेन दिस वन। ओके, लेग इन लेग आउट वंस मोर। ओके, देखो, first let me delete all the stuff over here। देखो, अभी तक जैसे मैं अगर ये मार्क कर रहा था, ओके, ड्रॉप बेस एंड रैली। तो अभी तो ये मेरे लिए ड्रॉप बेस रैली मीन्स डिमांड जोन का एक रिवर्सल पैटर्न हो गया। बट अभी मैं इसे साथ में कहूंगा लेग इन बेस लेग आउट। देखो, जब हमें एंट्री एग्जिट समझना होगा और आगे हम जो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे वो लेग इन बेस लेग आउट के बेस पे करेंगे। ठीक है? यस अशफाक, नाउ यू आर राइट। ओके, डिमांड जोन में बेस कैंडल के बाद हमेशा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तभी जाके वो मेरा डिमांड जोन बनेगा। और सप्लाई जोन में बेस कैंडल के बाद हमेशा रेड कैंडल होनी चाहिए। बिकॉज देखो, जो हमने पैटर्न सीखा, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, एंड में क्या आ रहा है? रैली आ रहा है। इट मीन उसका कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। ठीक है? और सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ ड्रॉप बेस और रैली कैंडल फिर यहाँ बन गई नीचे। मान लीजिए यहाँ पे एक रैली कैंडल बनी, तो क्या वो मेरे लिए कोई जोन रहा? वो मेरे लिए कोई जोन ही नहीं है फिर तो। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? ओके, सी, नाउ इट्स 12:57। ओके, हम एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, वट एवर यू कैन से। विल बैक अराउंड 1:03 और 1:04। इज इट ओके टू टेक ए स्मॉल ब्रेक, सो दैट आपको भी उतना हर्डल नहीं होगा चीजों को समझने में? विल कम विथ ए फ्रेश माइंड। ओके, one more important thing, do not end the session. Okay, let the meeting continue. I'll just go on mute.
Okay, and around 1314 I'll continue the session.
वेलकम बैक एवरीवन। सो जो अभी तक हमने सीखा उसमें किसी को कोई डाउट नहीं, राइट? डिमांड जोन्स के दो पैटर्न्स में, सप्लाई जोन के दो पैटर्न्स में, लेग इन, बेस, लेग आउट में, और किस जोन को हमें डिमांड जोन कहना है और किस जोन्स को हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन नहीं करना है, वो तो क्लियर है ना सभी को? जैसा हमने यहाँ देखा था। कहाँ गया वो जोन? जैसे कि ये जोन है, ठीक है, ये जोन है, तो क्या आप इसे डिमांड जोन कहेंगे? तो चलिए, ये ड्रॉप बेस रैली का जो पैटर्न है, क्या आप इसे डिमांड जोन कहेंगे? नो, राइट? बिकॉज इसका कोई वो नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इस जोन को डिमांड जोन कहने का, रिवर्सल पैटर्न कहने का। ओके, वेरी ओके। राहुल, यू हैव ए क्वेश्चन राइट रिगार्डिंग एल्गो? कैन यू हियर मी राहुल? देखो, इसे हम कहते हैं कंफर्मेशन एंट्री। ये जो अभी सेकंड टाइम यहाँ से चली है ना, ये है कंफर्मेशन एंट्री। वो भी हम सीखेंगे कंफर्मेशन, जब कंफर्मेशन एंट्री का सेशन होगा तो। राहुल, कैन यू हियर मी? You have a question. Can we create algo for the strategy for this strategy? Okay. If you want, then you can create a algo for the same strategy. But at the end, always remember one thing, that algorithm, oh sorry, algo follow algorithm. Okay. Based on human command. आप जैसा उसे कमांड्स देंगे वो वैसा उसे रीड करेगा, उसे वर्क करेगा। ओके, बट वो इसे भी डिमांड जोन कंसीडर करेगा, वो इसे भी डिमांड जोन कंसीडर करेगा, और जब प्राइस आएगी वो यहाँ पे ट्रेड ले लेगा एज पर एल्गो। तो आपका तो ऐसे हो जाएगा। सी व्हाट ह्यूमन आई कैन सी, नो एनी सुपर कंप्यूटर कैन सी एंड ऑब्जर्व what we can observe, what we can see, what we can feel. It's very basic, it's very basic, but very important. अब मैं जो प्राइस को रीड कर सकता हूं, एल्गो उस तरह से प्राइस को रीड नहीं करेगा। वो इसे डिमांड जोन कंसीडर करेगा एज पर योर कमांड, एज पर द एल्गोरिदम, और यहां पर वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? या लेट्स से जो हमने रिलायंस वाले सीन में देखा, रिलायंस वाले केस में हमने जो देखा, वो इसे भी डिमांड जोन, इन दोनों को डिमांड जोन कंसीडर करेगा। वो ये ऑब्जर्व नहीं करेगा कि प्राइस कहां से डाउन आ रही है, बिकॉज एट द एंड उसे सिर्फ लॉजिक चाहिए, राइट? कि ये डिमांड जोन का पैटर्न है, इसे फॉलो करो। बट यू कैन नॉट गाइड देम कि प्राइस अगर वहां से डाउन आ रही है तो उसे ऑब्जर्व मत करना, तो उसे अवॉइड करो। हाउ कैन यू गाइड दैट? आप उसे कैसे एल्गोरिदम में सेट करेंगे? हाँ, एल्गो कैन हेल्प यू कि लेट्स से कि मैं एक ऐसा एल्गो बना रहा हूं जो 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली के डिमांड जोन में प्राइस जैसे है मुझे इन्फॉर्म करे। दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर मी ना। अब मैं, सी इन इंडियन मार्केट देयर आर मोर देन 6,000 स्क्रिप्ट, मोर देन 6,000 स्क्रिप्ट। अब मैं उन सभी स्क्रिप्ट की एनालिसिस तो नहीं कर सकता। एट द एंड आई एम ह्यूमन, मैं उतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं डेली 6,000 स्टॉक्स का एनालिसिस करूं, बट मशीन्स कैन डू इन अ मिनट। तो वो मुझे बता सकता है कि
जैसे ही कोई मंथली के, ईयरली के, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है, मुझे एक अलर्ट दे दो, सिंपल। दैट कैन बी हैपन, राइट? तो एल्गो हमें वहां हेल्प कर सकता है, बट एट द एंड प्राइस को मुझे ही रीड करना होगा। एल्गो ने मुझे ये रिकमेंड कर दिया, ये सजेस्ट कर दिया कि ये मंथली का डिमांड जोन में स्टॉक आया है, बट उसकी एनालिसिस तो मुझे मैन्युअली करनी पड़ेगी ना। इज इट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू यूज एल्गो फॉर योर ट्रेडिंग? वेरी गुड इफ नो वन यूजिंग एल्गो, बिकॉज सी एल्गो, आई डोंट थिंक एल्गो वर्क्स। हाँ, जिनके पास टाइम नहीं, यू डोंट हैव अ टाइम, यू आर इन वर्किंग प्रोफेशन, ओके, कि चार्ट के साथ आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बट यू हैव अ नॉलेज अबाउट कोडिंग, then you can make then you can make your own algo based on your strategy, so it can help you. Okay, but at the end I would suggest कि जितना हो सके खुद से प्राइस को रीड करने की कोशिश करो। हाँ, डे 15, डे 16 में आपको कुछ ऐसा स्क्रीनर बता दूंगा कि जहां आप डेली, अगर इजीली, अगर आपका एक वो पर्पस होता है ना कि मुझे बस 2-3 थाउजेंड डेली के चाहिए, आप वो इजीली जनरेट कर सकते हो। डेट आई कैन शेयर। ओके राहुल, नाउ आई गॉट इट, यू डोंट हैव टाइम, राइट? बट आई होप दैट यू लाइक व्हाट आई हैव जस्ट सेड, कि एट द एंड एनालिसिस आपको ही करनी पड़ेगी, बिकॉज मशीन कैन नॉट रीड व्हाट आई कैन रीड, व्हाट यू कैन रीड। ओके, हाँ, you can make that kind of algo where if any stocks come in bigger time frame demand zone or bigger time frame supply zone, then you can get the triggers from your algo, that will be helpful। सर इसके बाद ऑप्शन भी तो सीखना है। अशोक, आई वुड सजेस्ट पर्सनली, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। फर्स्ट, जितना ज्यादा टाइम आप स्टॉक्स को दोगे, इक्विटी को दोगे, इंडेक्स को दोगे ना उन्हें समझने में, अगर देखो सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज होता है इक्विटी को समझना, बिकॉज कल हमने सीखा ना, ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स, उनकी वैल्यू डिराइव होती है इक्विटी से। अब ऐसा नहीं है कि मैं 3 मंथ में गया, यहां मैंने देखा ये तो बहुत अच्छा जोन है, ये तो फेल ही नहीं होगा, बस यहाँ पे मुझे बाय करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है तो वहां मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है वहां वो इजीली प्राइस फॉल नहीं होगी, इधर वो वहां सरवाइव करेगी सेम रेंज में, और वो वहां से एक बहुत अच्छा पुल बैक देगी, जो दोनों मेरे फेवर में रहेगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, बट उसके पहले प्राइस को रीड करना मुझे आना चाहिए, बिकॉज लॉजिक वो सेम, जब तक रिलायंस अप नहीं जाएगा, रिलायंस के कॉल अप नहीं जाएंगे, जब तक निफ्टी अप नहीं जाएगा, निफ्टी के कॉल प्राइसेस अप नहीं जाएंगे ना, तो पहले मुझे निफ्टी को समझना होगा। और निफ्टी तो बहुत वोलेटाइल रहता है, और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी हो मुझे हेज करना है, मुझे बाइंग साइड जाना ही नहीं है। एंड अगर आप ऑब्जर्व करें लास्ट कुछ डेज से निफ्टी का परफॉर्मेंस, सी, देखो यहाँ ये पूरा निफ्टी एक ही रेंज में रह रहा है, देखो एक ही रेंज में रह रहा है, देखो ये लास्ट कुछ दिनों का उसका रेंज देखो। अब इस रेंज, जब मुझे पता हो ना कि मार्केट एक रेंज में फंसने वाला है, मैं नेकेड बाइंग की जगह नेकेड सेलिंग करूंगा, और या तो हेज करूंगा, मेरी पोजीशन को हेज करूंगा।
ये दो बेस्ट सिनारियो हैं ऑप्शंस में लॉस से बचने के लिए। ओके, कोई डाउट अभी डिमांड सप्लाई में? सी, आज का जो सेशन था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका, बिकॉज आज हमारे दो ही टॉपिक थे, डिमांड जोन के पैटर्न एंड सप्लाई जोन के पैटर्न। नाउ वी हैव इनफ टाइम, इफ यू वांट हम थोड़ा ऑप्शन समझ सकते हैं, इफ यू वांट। ओके, यस, ओके, गुड जहीर। सी, जैसे हमें देखिए आज हमें शायद टाइम मिल रहा है, उसके बाद हमें जल्दी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज अब जैसे जैसे सेशंस आगे कंटिन्यू होंगे ना, और डेली हमारे पास 3 to 4 टॉपिक्स होंगे डेली। और फिर जब हम सेक्टर पे आएंगे, जब हम टॉप डाउन अप्रोच पे आएंगे, तो हमारा पूरा का पूरा 2 आवर्स 3 आवर्स उन्हीं एक सिंगल टॉपिक पे रहेगा, बिकॉज वो टॉपिक्स इतने डीप हैं। ओके, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, हाउ मेनी ऑफ यू यूज ऑप्शन चेन फॉर ट्रेडिंग इन ऑप्शन? और जब आप ऑप्शन चेन को देखते हो, आप ऑप्शन चेन से क्या ऑब्जर्व करते हो? ठीक है, नो वंशी, बेस कैंडल का कोई भी कलर हो, रेड ग्रीन डजेंट मैटर। देखो हमने सीखा था ना लेगिन बेस लेग आउट, हमारे लिए लेगिन का कलर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट बेस कैंडल के बाद जो कलर बन रही है ना, मेरे लिए उसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अशफाक, आप कहीं भी देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट, ओके, बट माय क्वेश्चन वाज कि हाउ मेनी ऑफ यू यूज ऑप्शन चेन टू ट्रेड इन ऑप्शन? और जब आप ऑप्शन चेन को देख रहे होते हैं, आपका प्रिडिक्शन क्या होता है? मीन्स आप ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं? आई जस्ट वांट टू नो अबाउट इट। व्हाट्स योर व्यू बिहाइंड वॉचिंग ऑप्शन चेन? और अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे हो तो आप उसे कैसे रीड करते हैं? देखो जोन अच्छा था, क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पोज लिया, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जोन अच्छा हो तो या तो प्राइस पॉज लेगी या एक पुल बैक देगी। तो ये रहा हमारा पुल बैक, ये रहा उसके बाद का पॉज, ठीक है। अब बायर्स और सेलर्स में क्या हो रही है, अगेन ये फाइट हो रही है, या हमारे लिए 1 मिनट, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम बढ़ाऊंगा, देखो ये क्या हो रही है, अब इस कैंडल्स की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम बढ़ाऊंगा, अब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसकी क्लोजिंग बाकी है। इट इज पॉसिबल ना कि प्राइस एक यहां से यहां तक की कैंडल बना देवे, तो ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न यहाँ पे एक और रेडी हो जाए हमारे पास। जोन्स अच्छा था, इसीलिए उसने क्या किया, जो सेलिंग है, जस्ट लुक एट द कैंडल, सेलिंग प्रेशर देखो आज का कितना अच्छा था, फिर भी जोन को बीट नहीं कर पाया। और वहां पे वो अभी भी बायर्स और सेलर्स की फाइट कंटिन्यू है, चालू है, राइट।
पुट राइटर ज्यादा हो तो कॉल राइटर ज्यादा हो तो पुट साइड एंट्री लेता हूँ। ओके अशफाक, गुड। ओके, आप में से कितने लोग का सेम व्यू है जो अशफाक के व्यू से एग्री करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? कि अगर ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे जो भी मुझे ओआई डेटा सजेस्ट करता है, मैं उस ओआई डेटा के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करता हूँ निफ्टी में। नकुल, ओके, वेरी गुड नकुल। नो, ओके, एज यू सेड ना, अशफाक एंड नकुल, ओके, आप दोनों ने एग्री करा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जब निफ्टी डाउन आ रहा था, ओके, तब पुट राइटर्स ज्यादा होंगे, राइट? राइट, बट जैसे वो जोन में आया ना, यू विल सी डेटा विल चेंज। और जो आपको दिखता है ना मैक्सिमम पेन, ये किस जोन पे है, किस लेवल पे है, क्या ज्यादा शॉर्ट किया है, अगेन सेम लॉजिक ओवर हियर, क्या वो डेटा शो कर रहा है? और जो यहाँ पे दिखता है ना कि यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट किया है या ज्यादा लॉन्ग हुए, वो जोन आपको प्राइस खुद ही बता देगी। यू डोंट नीड टू चेक द ओआई डेटा फॉर दिस। राइट अशफाक? अब देखो, प्राइस तो आपको पहले बता दी ना। अब जब प्राइस यहां से गिर रही थी, पुट राइटर, कॉल शॉर्ट, जो भी जिन्होंने जो भी किया, डजेंट मैटर फॉर मी, मुझे पता है प्राइस जब यहां पे आएगी वो एक पॉज लेगी, एक रिवर्सल लेगी, ठीक है। और अभी ये जो, ये आपको दिख रहा है ना साइडवेज, ये जो बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है ना, यहाँ पे पोजीशन बिल्ड हो रही है, ओके, ये पोजीशन बिल्डअप हो रहा है मार्केट में। ओके, और जो आपको दिखता है ना ऑप्शन चेन में डेटा कि यहाँ ज्यादा पेन है इस जोन में, ये ऑब्वियसली अब ये तो मेरे लिए एक सप्लाई जोन हो गया ना, देखो। अब प्राइस जब यहाँ पे आएगी, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा या पुट को बाय करूंगा, सिंपल। तो मुझे उसके लिए ओआई ओआई डेटा देखने की जरूरत ही नहीं, नो नीड फॉर मी। जैसे यहाँ पे मुझे बाय करना था, मुझे यहाँ पे सेल करना है इस जोन पे। अब इसके लिए क्या मुझे ओआई डेटा देखने की जरूरत है, ऑप्शन चेन देखने की जरूरत है इसके लिए मुझे, कि किसकी कहाँ ज्यादा पोजीशन है? डजेंट मैटर फॉर मी ना। मेरे पास मेरा रेंज है, सिंपल। मुझे पता है कि जब प्राइस उस रेंज में आएगी, मुझे वहां ट्रेड करना है। एग्री अशफाक एंड नकुल? सेंस है इस बात का, लॉजिक है इस बात का? सी व्हाट इज पीसीआर राहुल? पुट कॉल रेशियो, इट विल शो यू ए नंबर, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट सी दे आर द पैरामीटर्स, ठीक है, जो जोन्स में आने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। पीसीआर कभी कभी है क्या हेल्प करता है पता है? टू मेक योर पोजीशन, जब आपको हेज करना है तो वो हेल्प करता है। एट द एंड पीसीआर क्या है? एक नंबर है ना, 0.70, 0.62 समथिंग, वो एक नंबर है। अब जैसे लेट्स से कि अगर मैं अगेन मैं निफ्टी पे आ जाऊं, और हम सब जानते हैं कि यहाँ इस जोन, ये कितना स्ट्रॉन्ग जोन है, कितना स्ट्रॉन्ग जोन है, राइट? हम सब जानते हैं ना, ठीक है। अब इमेजिन करो कि जैसे अभी हमने 5 मिनट से निफ्टी के इस जोन्स को समझा, ठीक है, कि प्राइस डेली के डिमांड जोन में आई, ये रहा मेरा
डेली का डिमांड जोन। अब 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल क्या इस जोन को ब्रीच कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, प्राइस ने पुल बैक लिया और अब फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स की। ठीक है, उसका रिजल्ट थोड़ी देर में आपके हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, बट जोन अच्छा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, इट्स माई एक्सपेक्टेशन कि यहां से पुल बैक होना चाहिए, बिकॉज जोन इज वेरी गुड, जोन इज वेरी गुड। ओके, अब सेम ये जोन, अब ये कौन सा डिमांड जोन है? अब ये तो ड्रॉप बेस्ड रैली का मंथली का डिमांड जोन हो गया ना। तो क्या आपको लगता है कि जब मंथली का डिमांड जोन है तो डेली में एक ऐसी कैंडल बनेगी जो इस जोन को ब्रीच कर देगी? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? डू यू थिंक कि मंथली का इतना अच्छा डिमांड जोन होने के बाद डेली में निफ्टी में एक ऐसी कैंडल बनेगी जो इस जोन को सिंगल डे ब्रीच कर देगी? इज इट पॉसिबल? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर कोई भी न्यूज हो, ओके, जब प्राइस यहां पे आएगी, आई डोंट नो कि प्राइस कब आएगी, ओके, कोई भी न्यूज हो, अगर प्राइस गैप डाउन के साथ यहां भी ओपन कर रही है ना, मार्क माय वर्ड, इट विल रिकवर इन द सेम डे। लेट्स से कि प्राइस 24,300 पे उस दिन गैप डाउन ओपन हुई, वो सेम डे रिकवर कर लेगी, सेम डे। वाई? बिकॉज यहां पे जो भी ऑर्डर्स होंगे ना इंस्टीट्यूशंस के, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए होंगे। और जैसे प्राइस यहां पे आएगी ना, मींस सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं सेलिंग करने की। और जब प्राइस यहां पे आएगी, जो ओआई का डेटा होगा वो क्या रिकमेंड कर रहा होगा कि सेलिंग प्रेशर हैवी है, लोगों का कॉल का शॉर्ट का पोजीशन ज्यादा है। बट जैसे यहां पे एक डेली की अच्छी कैंडल बनेगी ना, सारे डेटा चेंज हो जाएंगे। जो भी पीसीआर यहां पे होगा, पीसीआर टोटली चेंज हो जाएगा। और जो हम आरएसआई पे फोकस करते हैं, सी, डोंट यू थिंक कि जब निफ्टी यहां पे आएगी आरएसआई एकदम डाउन होगा? तो और जब प्राइस यहां से रिकवर करेगी, आरएसआई ऑटोमेटिकली रिकवर करेगा ना, बिकॉज जब प्राइस अप जाएगी आरएसआई भी अप जाएगा। तो सारे डेटा चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो क्यों ना मैं प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं कंपेयर टू आरएसआई, पीसीआर, ओआई डेटा? बिकॉज जब प्राइस चेंज होगी ना, एंड डिमांड जोन सप्लाई जोन की ब्यूटी ये है, ओके, कि जब आप बाय करोगे ना, सारे डेटा चेंज हो जाएंगे, आपके फेवर में हो जाएंगे। और जब आप सेल करोगे ना, सारे डेटा आपके फेवर में हो जाएंगे। अगर मैं अभी ओआई देख रहा हूं, ओआई मुझे ये रिकमेंड कर रहा है, या लेट्स से कि जब निफ्टी यहां पे आता है 24,500, ओके, यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है कि बहुत सेलिंग है, ओके, बट जैसे ही निफ्टी मेरे जोन में आएगा ना, सारे डेटा चेंज हो जाएंगे। क्लियर इतना? अब देखो, हम किसके साथ ट्रैक करते हैं निफ्टी को? रिलायंस के साथ। अब जैसा निफ्टी में हुआ, रिलायंस में वैसा हो रहा है। याद है हमने डिस्कस किया था ये जोन? और क्या रिलायंस हमारे जोन में आता हुआ हमें दिख रहा है? और जब रिलायंस यहां से पुल बैक लेगा, क्या निफ्टी पुल बैक ले सकता है सेम जगह से? लेट्स से कि रिलायंस यहां पे आ गया इस जोन में, और निफ्टी हमें यहां एंट्री दे दे रही है। कैन ऐसे कि एक साथ मुझे दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं? देखो यहां पे भी एक ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न आ गया, बहुत ही छोटे एसएल के साथ, 30 पॉइंट्स का एसएल है। एक यहाँ पे भी डिमांड जोन है, जो जिसे मैं ट्रैप लेवल कंसीडर करूंगा।
अब ट्रैप लेवल क्या होता है, वो जब ट्रैप का सेशन होगा तब हम सीखेंगे। अभी के लिए इसे यहीं रहने दो। सॉरी। क्लियर है? सर राहुल, वी कैन नॉट जनरेट दिस फॉर यू। सी, यू आर हियर फॉर द लर्निंग, राइट? Now you know how demand and supply zone works. We can help you to build a algo, okay? But at the end, you have to implement on your own. You can ask Chat GPT for the same. आप बस उसे स्ट्रेटेजी दो, वो आपके लिए एक एल्गो का कोड जनरेट करके दे देगा। जो भी आपका एडिटर हो, आप उसे वहां इंप्लीमेंट कर दीजिए एंड सी द चेंजेस विथ योर ब्रोकर। वी कैन अंडरस्टैंड राहुल, ओके, दैट की टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, उतना टाइम है नहीं जितना हमें मार्केट को देना चाहिए। And as I said yesterday, कि after learning, after the 20 days session, okay, you just have to practice 3 to 6 month, minimum 6 month, I can say minimum 6 month, okay. और 6 month अगर आपने डीपली इस पे प्रैक्टिस कर लिया ना, आई कैन गिव यू गारंटी, नो वन कैन स्टॉप यू टू सक्सीड इन द मार्केट, नो वन। हाँ, बट वो 6 मंथ और जो भी वो 3 मंथ है ना, वो डेडिकेशन वाले होने चाहिए। अगर आपके पास 1 आवर 2 आवर 10 आवर्स नहीं है मार्केट को देने के लिए, नो इश्यू, ओके। बट 2 आवर्स 3 आवर्स स्टार्टिंग इनिशियल डेज में तो हम 2 आवर्स दे सकते हैं ना मार्केट को। और ये 2 आवर्स आफ्टर सम ईयर वो आपके लिए मिनट्स का काम करेंगे, कि जब आपको प्रॉफिट जनरेट करना होगा ना, वो मिनट्स इन मिनट्स वो प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। ओके, क्लियर है? ओके, और कोई डाउट ऑप्शंस में? नाउ वी नो कि ओआई की क्या इंपॉर्टेंस है, पीसीआर हमारे फेवर में है या नहीं है। नाउ व्हाट डू वी यूज इन ऑप्शंस? सी, दैट इज द रीजन कि हमारा जो ज्यादा प्रायोरिटी, हमारा जो ज्यादा फोकस होता है ना, वो प्राइस पे होता है, ओके। बिकॉज जब प्राइस चेंज होंगी ना, सारे डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जो भी डेटा आप देख रहे हो ना, वो डेटा बनता है प्राइस के अकॉर्डिंग। और डिमांड जोन सप्लाई जोन की एडवांटेज ये है कि आपको पता है यहां से प्राइस रिवर्स होगी, और जब प्राइस रिवर्स होगी मींस डेटा में चेंजेस आएंगे। यस और नो? और कोई डाउट ऑप्शंस में? सी, एक अलर्ट बजा, लेट्स सी कि क्या है। मैक्स हेल्थ 6 मंथ, 3 मंथ, नथिंग, 1 मंथ, 1 वीक।
अभी तो बहुत टाइम है। देखो, मैक्स हेल्थ ऑब्जर्व करना, ओके। ये एक जोन दिख रहा है। अब ये प्राइस एक्शन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट सिंपल वीकली में मुझे कुछ दिख रहा है अच्छा पैटर्न। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। सॉरी, वीकली में एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। डेली, ओके, लेट्स अवॉइड एज ऑफ नाउ, क्योंकि बिकॉज अभी आपको टाइम फ्रेम का पता नहीं है। जब हम सीखेंगे ना टाइम फ्रेम के बारे में, ओके, तब इसमें डिस्कस करेंगे। जस्ट मुझे रिमाइंड कराना आप सभी, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चंस ऑप्शंस के रिगार्डिंग, और कोई डाउट ऑप्शंस के रिगार्डिंग? कोई डाउट? कोई डाउट? नो ऑप्शंस में कोई क्वेश्चंस या कुछ ऑप्शंस में देखना है? कोई डाउट नहीं है? ऑप्शंस में भी कोई डाउट नहीं है? ऑप्शंस तो आप सभी को सीखना था ना। सर एक बार फिर से बताइए ऑप्शंस के बारे में। सी, वेयर इज ऑप्शन चेन? वही, सी ये भी जो डेटा है ना, ठीक है, ये आपको बस वो शो करता है कि कहाँ किसकी लॉन्ग की पोजीशन है, कहाँ किसकी शॉर्ट की पोजीशन है। एंड कीप वन मोर थिंग ऑलवेज इन योर माइंड, दैट पोजीशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, राइट? एनी टाइम ना। अगर मैं यहां से निफ्टी को बाय कर रहा हूं, ओके, ठीक है, मुझे 1:2 का टारगेट मिल गया, मैं तो मेरी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा ना। या जिन्होंने शॉर्ट करके बैठे हैं उनका व्यू सडनली चेंज हुआ, उन्होंने एग्जिट कर दी अपनी पोजीशन। सॉरी, तो डेटा तो चेंज हो जाएगा ना, डेटा कैन बी चेंज एट एनी टाइम। बट डू यू थिंक प्राइस कैन बी चेंज एट एनी टाइम? नो, प्राइस तो एक से टाइम पे चेंज नहीं होगी ना। अगर वो जोन में है तो वो जोन में ही रहेगी, या तो रिवर्स करेगी, अब जाएगी, राइट? अगर वो डिमांड जोन में है तो अब जाएगी, सप्लाई जोन में है तो डाउन जाएगी, या तो साइडवेज रहेगी। प्राइस चेंज होगी? नो, प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगी। वो एज पर द जोन वर्क करेगी। बट क्या डेटा हमेशा सेम रहेगा? और लेट्स से कि जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे ओआई है, क्या वो आज पूरे दिन तक सेम रहेगा? नो, इट कैन बी चेंज एट एनी टाइम। तो अगर मैं इसे देख के अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बना रहा, तो मुझे तो आफ्टर एवरी 15 मिनट्स मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, कि कहीं पोजीशन चेंज ना हो गई हो किसी की।
सी सनी, अगर निफ्टी आज इसी जोन में रहता है ना, इसी जोन में, तो हम एक छोटा पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे कल। ओके, देखो ये है डेली का डिमांड जोन। प्राइस कब से इसी रेंज में सस्टेन कर रही है, ओके, इसी रेंज में है कब से। इट मींस वो इनवाइट कर रही है बायर्स को, और सेलर फाइट कर रहे हैं बायर्स से। अभी कोई रिजल्ट आया नहीं है, कोई रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। हो सकता है ना कि आज लेट्स से कि अगर जो आवरली की कैंडल है वो जो यहाँ पे ऐसी बन रही, वो एक अच्छी कैंडल बन जावे, या इसके बाद किसी अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, इट कैन बी पॉसिबल ना। जब तक ये जोन ब्रीच नहीं होगा ना, मेरा व्यू बुलिश रहेगा, सिंपल, राइट। In Indian market, SMC and ICT, it will work. See, SMC, ICT is nonsense. Extremely sorry for my word, but it's a nonsense. It's nothing. आप किसी भी बड़े ट्रेडर से सुन लो, वो हमेशा SMC, ICT को फॉलो ही नहीं करेंगे। आप जिन्हें भी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं ना, जस्ट उन्हें सुनिए कि उनका SMC, ICT पे उनका क्या व्यू है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो व्हाट इज ICT स्टैंड्स फॉर, ओके। But there is nothing like smart money. See, price is everything. Price will tell you everything. अब उसके लिए स्मार्ट मनी, ICT, डिमांड एंड सप्लाई, नथिंग, कुछ भी मैटर नहीं करता है, ओके, नथिंग मैटर। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से रीड करना आता है ना, बस उसी पे फोकस करो, सिंपल। एंड इसमें पर्सनल एडवाइस, सजेशन, वट एवर यू कैन से, आप एक स्ट्रेटेजी, बस किसी एक स्ट्रेटेजी पे मास्टर हो जाओ, ठीक है। फॉर मी SMC इज, इट्स टोटली वर्थलेस, ओके। बट अगर आपका प्रॉफिट SMC से बन रहा है तो SMC फॉलो करो, सिंपल। इन मार्केट हमें प्रॉफिट होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, डजेंट मैटर। फॉर मी SMC मेरे लिए वर्कफुल नहीं है, बट इट कैन बी वर्कफुल फॉर यू ना। हो सकता है कि आप SMC से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, सो इट्स गुड फॉर यू, ओके। बट जब मैं SMC के कॉन्सेप्ट को देखता हूं, वो प्राइस को कैसे रीड करते हैं, मैं उससे कहीं ना कहीं डिसएग्री करता हूं, बिकॉज मेरा प्राइस को रीड करने का थोड़ा अलग वे है। SMC के जो ट्रेडर्स होते हैं, ICT के जो ट्रेडर्स होते हैं, वो प्राइस को थोड़ा डिफरेंट वे से ट्रेड करते हैं, प्राइस को रीड करते हैं। और अभी आपने डिमांड सप्लाई को अच्छे से समझा है और समझ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे किसी स्ट्रेटेजी से इसे कंपेयर करना, यू विल ऑलवेज गेट टू नो दैट डिमांड एंड सप्लाई इज बेस्ट, आई कैन गिव यू दैट गारंटी। बिकॉज प्राइस जहां से रिवर्स होगी, आपको पता होगा कि प्राइस यहां से क्यों रिवर्स हुई, यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड जोन होगा ही होगा, सिंपल। कैन वी ओपन क्रॉस स्टॉक चार्ट? I see sudden increase in price. Please help understand. Cross. Okay, it says stock name. अच्छा, न्यू, ओके। देखो ऐसे में कोई प्राइस एक्शन, प्राइस अभी कहाँ गई, देखो अभी प्राइस एक रेंज में है, दिख रहा है। जब से इसका IPO आया, प्राइस क्या है, एक रेंज में है। तो जब तक जिस साइड की रेंज ब्रीच नहीं हो सकती, मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि प्राइस कहाँ जाएगी, ठीक है। अगर वो ये ब्रीच कर रही है, ये जोन, तो हम शॉर्ट कर देंगे। अगर ये रेंज ब्रीच कर रही है तो हम लॉन्ग हो जाएंगे, सिंपल। जब तक प्राइस रेंज में है ना, कभी भी ट्रेड मत करो, कभी भी ट्रेड मत करो। रेंज के ब्रेक होने का वेट करो। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि यहां से प्राइस ब्रीच कर देगी अपसाइड, तो मैं यहीं से बाय कर लेता हूं, मैं क्यों 250 का वेट करूं। बट वो 250 आपको सेफ करेगी कहीं ना कहीं, ओके। बिकॉज यहां से जो रैली आएगी ना, वो बहुत ज्यादा आएगी। व्हाट इफ कि आप यहां से लोग, और यहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन दिख रहा है ना सभी को, ये क्या है, रैली बेस्ड ड्रॉप, रिवर्सल पैटर्न है,
सप्लाई जोन का। और देखो यहाँ पे भी एक ये सप्लाई जोन है, ये बैक टू बैक दो सप्लाई जोन दिख रहे हैं हमें। राइट। जब तक प्राइस रेंज में हो ना, कभी भी वहां ट्रेड मत लो। और अगर ऐसा नहीं कि 247 टच कर दी तो डायरेक्टली बाय, नो, डेली की क्लोजिंग होनी चाहिए अच्छी। जब तक यहाँ डेली की अच्छी क्लोजिंग नहीं होगी मैं वेट करूंगा, तो देखना रिटेस्ट करके फिर से अब जाएगी। नाउ क्लियर। ओके शनि, और कोई डाउट ऑप्शंस में? देखो आज आप सभी ने डिमांड एंड सप्लाई जोन के पैटर्न सीख लिए, राइट। कल हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, क्या क्या हमारा एंट्री होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, कल हम वो सीखेंगे। ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट डे मींस मंडे हम टाइम फ्रेम से सीखेंगे कि किस टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने डेली पे ये लाइक ये निफ्टी, ये डेली का डिमांड जोन यहाँ पे मार्क करे तो मैं यहीं पे एंट्री कर लूंगा, नहीं, फिर यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। मैंने क्यों क्यों हमने यहाँ पे एंट्री करी निफ्टी की, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बन रहा था। जब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं इट मींस हम डेटा को, प्राइस को और डीपली रीड कर रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से प्राइस एक्चुअल में रिवर्स हो सकता है। हाँ, अगर वो यहीं से रिवर्स होकर चला गया, नो इश्यू, मेरी एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं। बट यहाँ व्हाट इफ कि वो इसे ब्रीच कर देता, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाता ना। अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ इट मीन मुझे यहाँ से निफ्टी में 100 पॉइंट्स चाहिए, 100 पॉइंट्स, और मेरा एसएल क्या था 20 पॉइंट्स का। राइट। तो 40 पॉइंट्स वो विथ इन 5-10 मिनट्स दे देगा इजीली। क्लियर एवरीवन। और कोई डाउट आज के सेशन के रिगार्डिंग, या ऑप्शंस में कोई डाउट हो किसी को कुछ भी? ओके वेरी गुड, इफ नो वन हैव एनी डाउट। ओके, आई होप कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा हो। आज थोड़ा हमने ऑप्शंस के बारे में सीखा। कल अगर हमें टाइम मिलेगा तो जो हम आईवी चार्ट की बात करते हैं मैं आपको वो चार्ट दिखा दूंगा आईवी का। ओके, थैंक यू जहीर। सी, जस्ट फोकस ऑन प्राइस, बिकॉज प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस इज एवरीथिंग। ओके, प्राइस सब कुछ है। और जब प्राइस वर्क करती है ना, सारे डेटा प्राइस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। क्लियर? okay, so now if no one have any doubt we can wind up today's session. Okay, सर निफ्टी को एग्जैक्ट वहां से क्यों बाय किया वो बता दो, नोट कर लेंगे। अशफाक, जब हम टाइम फ्रेम पे आएंगे ना तब वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 100%। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देखो अभी क्या हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है। पहले हमने कैंडल्स को सीखा, फिर हमने जोन्स को सीखा, कल हम एंट्री सीखेंगे, फिर हम टाइम फ्रेम सीखेंगे। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू नकुल। ओके, सो इट्स नो वन हैव एनी क्वेश्चन
वी कैन वाइंड अप टुडे सेशन, ओके, एंड आई होप कि आज का जो सेशन हो वो इंटरेस्टिंग रहा हो, ओके। So goodbye everyone. Have a great day. Thank you, Sunny. Okay. Have a great day. Keep practice as much as you can. Okay. Goodbye everyone. Bye bye, Zahir.